सभी ब्रजवासी ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान ने मन से गंगा को प्रकट कर दिया। प्रेम से बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। गिरिराज जी का स्नान हुआ, षोडशोपचार विधि से पूजन हुआ और पूजन के बाद अब आई भोग लगाने की बारी। सभी ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, भोग लगाकर आज सभी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और जैसे ही सिर उठाया तो क्या देखते हैं, एक रूप से प्रभु सबके साथ खड़े हैं और आज दूसरा रूप गिरिराज जी का धर लिया और 4 हाथ धारण कर लिए और चारों हाथों से भोग पा रहे हैं। देखते ही सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। अरे देखो तो पूरा जीवन निकल गया इंद्र का पूजन करते करते, आज तक तो दर्शन नाए दिए और धन्य है गोवर्धन महाराज जो पहली बार में दर्शन देते। जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं, इतनी जोर से जयकारा लगाए कि आवाज पहुंची कहां, इंद्रलोक में। और इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी मेरा पूजन छोड़कर गिरिराज का पूजन कर रहे। आज मेघ माताओं को आदेश दिया, आज मेघ माताएं आई हैं, जो बादल गरजे हैं, जो बिजली चमकी, ऐसी मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई जो आज तक नंद बाबा ने अपने जीवन में नहीं देखी। इतनी तेज वर्षा हो रही, सारे ब्रजवासी घबरा गए। देख लाला, तेरे कहने से हमने गिरिराज जी को पूजन कियो, अब इंद्र महाराज नाराज हो गए, अब तू ही हमारी रक्षा कर। तब आज प्रभु कहते हैं, चिंता क्यों करते हो, हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो, गिरिराज जी का ध्यान करो। आज सभी ने अपने हाथों को जोड़ा, नेत्रों को बंद करके गिरिराज जी का ध्यान कर रहे थे कि आज 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की इकली उंगली के नख पर धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने इकनी उंगली के नख पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी भीतर आ गए, सारे ब्रजवासी लाला को देख रहे हैं। पर्वत उठाए उठाए 3 दिन हो गए, 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही है। ब्रजवासी विचार करते हैं, छोटा सा लाला है, इतने पर्वत को उठाया है, हाथ में दर्द होवे लगे हो। आज सारे ब्रजवासी ने क्या किया, अपनी मोटी मोटी लाठियां पर्वत के नीचे अड़ा दी और कहते हैं, लाला देख, हमने जब लाठियां अड़ा दी, अब तू नेक नीचे आ जा, नेक विश्राम कर ले। लाला बोले, काका तुम्हारी जब लाठियों में वो दम नहीं कि जब पर्वत को उठा सके। ब्रजवासी बोले, अच्छा, हमारी मोटी मोटी लाठियों में दम नहीं और तेरी जब पतली सी मरी मराई अंगुरिया में दम है जो पर्वत को उठा ली। चल नीचे आ जा। प्रभु कहते हैं, चलो, अब नहीं मान रहे हैं तो क्या करें। तो आज प्रभु ने अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, हल्का सा ढीला किया, जैसे ही सारी मोटी मोटी लाठियां तड़ तड़ करके महाराज टूटने लगी। ब्रजवासी चिल्ला, लाला संभाल, लाला संभाल। और प्रभु ने आज पुनः पर्वत को धारण कर लिया। अब ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता, तेरी जब पतरी सी अंगुरियों में ऐसा कौन सो बल है जो हमारी मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तेरी जब पतरी सी अंगुरिया को कछुनाए भय। प्रभु कहते, तो मैं भगवान हूं। जैसे ही ब्रजवासी सुने, कहा कही तूने भगवान है, ऐसा कौन सो काम कर दियो जो भगवान कहवे लग गए हो। प्रभु बोले, तो मैंने पूतना मारी, सकटासुर मारो, बकासुर मारो। ब्रजवासी बोले, बस कर, बा मरी मराई पूतना को जमुना के नारे तो हम लेके गए, बा को दाह संस्कार तो हमने कियो और कहे कि जाने पूतना मारी। सच सच बता, ऐसा कौन सो बल है जो तूने जब पर्वत को उठा लिया। प्रभु विचार करते हैं, अब सत्य बताता हूं कि भगवान हूं तो मानते नहीं है, क्या करें। तो प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु गोपन को बल बढ़ो, कुछ आप सभी ने मुझे सहायता की,
कछु गोपिन करी सहाय, कछु माखन को बल भर। कुछ आपका जो माखन खाया हूं ना, तो उसकी ताकत मिल गई और राधे रानी की कृपा से पर्वत को उठा लिया। ब्रिजवासी बोले, लाला माखन तो समझ में आया, राधा रानी की कृपा भी समझ में आई, लेकिन हमने कहा मदद की? हमने तो जब लाठियां लगाई वो भी टूट गई, तो हमने कौन सी मदद की? प्रभु कहते हैं, काका मैं 3 दिन से जब पर्वत को उठाए हूं और आप सब मुंह को टकटकी लगाए देख रहे हो। जब आप सब मुंह को टकटकी लगाए देख रहे, तो आपके भीतर को बल आपके नेत्रन से होके मेरे भीतर आ रहा है, मुझे बल मिल रहा है और मैं पर्वत को उठाया। ब्रजवासी बोले, सोई तो हम सोचे कि 3 दिनों से बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। 7 दिन हो गए मूसलाधार वर्षा होते होते। जब 7 दिन हो गए, इंद्र को याद आई कि 7 दिन बीत गए हैं। आज सैनिकों को आदेश किया कि जाओ जाकर देखो, 7 दिन हो गए, अब तो पूरा ब्रज जलमग्न हो गया होगा, पानी पानी हो गया होगा। जलमग्न हो गया हो तो वर्षा रोक देना। सैनिक आए, जाकर कहते हैं, इंद्र महाराज पानी तो दूर, वहां जल की एक बूंद भी नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। जब धूल उड़ रही है तो 7 दिन की मूसलाधार वर्षा का जल कहां गया? तो ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, तब शेषनाग ने आकर चारों ओर घेरा बना दिया था, तो बाहर का जल भीतर नहीं जा सका। पर्वत के एक ओर बैठकर सुदर्शन चक्र जल सुखाते हैं और दूसरी ओर अगस्त मुनि बैठकर जल का पान करते हैं। राजा परीक्षित कहते, बाबा जी अगस्त मुनि जल का पान क्यों कर रहे हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन रामावतार में जब भगवान श्री राम रावण को मार के अयोध्या आए, तो मैया जानकी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, खूब ब्राह्मण भोज कराती है। एक दिन की बात, राम जी से कहती हैं, प्रभु इतने ब्राह्मणों को भोजन करा चुकी हूं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन करते ही नहीं, थोड़ा थोड़ा पाकर उठ जाते हैं। राम जी बोलते हैं, देवी ऐसा ना कहो, अभी तुमने असली ब्राह्मण का भोजन नहीं देखा। सही बात है, और यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं किसी ब्राह्मण को बुला देता हूं। जानकी जी बोली, प्रभु कृपा करो तो बड़ी अच्छी बात है। आज भगवान श्री राम ने ध्यान लगाया, अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुंचे, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन तो चलता नहीं था कि फोन लगा के इनवाइट कर देंगे। उस समय इस ध्यान का मन का कनेक्शन चलता था। आज अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया और प्रभु की आज्ञा पाकर अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे। राम जी और मैया जानकी ने उनका स्वागत किया। अब मैया कहती है, बाबा जी आए हो तो भोजन करके जाना। अगस्त्य मुनि कहते, मैया भूख तो नहीं है। अरे ब्राह्मण देव आए हो, भोजन नहीं करोगे तो शोभा नहीं देगा, पाके जाना। अगस्त्य मुनि कहते, मैया इतना कह रही हो तो थोड़ा बहुत पालेंगे। मैया बड़ी प्रसन्न, दौड़ कर गई रसोई में, मारा 56 भोग तैयार कर दिया। रसोई घर के बाहर एक आसन डाला, एक थाल में 50 कटोरियां रखी, 56 भोग सजा दिए, जल का पात्र रखे। अगस्त्य मुनि बैठे, कहती हैं, बाबा भोग पाओ। अगस्त्य मुनि ने भोजन करना प्रारंभ किया। सवेरे 9 बजे के बैठे, शाम को 6 बज गए, अगस्त्य मुनि का भोजन चल रहा है। मैया ने 3 बार तो महाराज आटा ही लगा लिया। जब मैया जानकी थक गई, तब गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया। तीनों मिलकर भोजन बना रही है। भोजन करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन से भोजन कर रहे हैं। जब रिद्धि सिद्धि भी थक गई, तब इनके पति गणेश जी को बुला लिया। अब रिद्धि सिद्धि नवनिधि तीनों मिलकर महाराज बना रही हैं पूड़ी। गणेश जी रसोईया बनकर पूड़ी निकाल रहे, मैया जानकी परोस रही और बाबा जी उड़ेल रहे, पा नहीं रहे, उड़ेल रहे। भोजन करते करते महाराज 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीत गए। 16वें दिन सवेरे सवेरे मैया जानकी स्नान करके आई।
प्रणाम करती है, बाबा प्रणाम। अगस्त मुनि कहते अरे मैया अभी बात ना करो, अभी हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। मैया बोली बाबा बात करने नहीं आई, इतना कहना था कि जब आधा भोजन हो जाए तब जल पीना चाहिए। बाबा बोले मैया चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जल भी पी लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया विचार करती है, 16 दिन हो गए भोजन करते करते और कह रहे कि अभी आधा भी ना है भयो। 17वें दिन शाम के समय जब भगवान श्री राम आए, मैया जानकी को चिंतित देखा। गणेश जी थक गए, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार गई हैं। तब अगस्त मुनि को इशारा किया, चूंकि भगवान के इशारे पर ही तो संसार चलता है। प्रभु की आज्ञा पाकर अगस्त मुनि ने 18वें दिन शाम को डकार ली और कहते मैया आधा भोजन हो गया, अब जल लाओ। मैया जानकी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बाबा क्षमा करो, जल की व्यवस्था हमारे पास। भैया घड़े दो, घड़े से काम चले तो कर दे व्यवस्था, टैंकर दो, टैंकर हो तो भी ला दे, इतने जल की व्यवस्था हमारे पास है। अगस्त मुनि कहते मैया भोजन कराई हो तो जल तो पिलाना पड़ेगा। राम जी कहते हैं बाबा आप तो ऋषि हैं, इस युग में भोजन किया है, अगले युग में जल पीना। द्वापर में जब मैं कृष्णावतार लूंगा, जब मैं गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा और इंद्र जितने भी जल की वृष्टि करेगा, आप आना और जल का पान कर लेना। और आज भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया तो इशारा कर दिया बाबा जहां कहीं भी हो आ जाओ। और एक ओर बैठकर अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। जब इंद्र को पता चला कि ये तो साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर हैं, आज अपने सिंहासन को छोड़कर दौड़ पड़ा और जहां से वृंदावन की भूमि प्रारंभ होती है, नंगे पांव दौड़ा है, प्रभु के चरणों में जाकर गिर गया और प्रभु से क्षमा याचना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्त रजसम मायामयोयम गुण संप्रवाहे न विद्यते ते अग्रहणानुबंध। प्रभु तीनों गुणों को धारण करने वाले आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य है तो क्षमा करें और यदि दंड देने योग्य है तो दंड दे दीजिए। लेकिन आप तो जगत के पिता हैं, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप इस संसार के पिता हैं और पिता का स्वभाव होता है पुत्र को क्षमा करना, तो आप मुझे क्षमा कर दो। आप जैसा दयालु कौन होगा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघा सयापा यदापि साध्वी लेबे गतिम धातृच दाता तुण्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। जो पूतना आपको मारने आई थी, आपने उस पर भी कृपा की है, मुझ पर भी कृपा करें। 10 श्लोकों की स्तुति गाई भगवान ने, इंद्र को क्षमा किया, वृष्टि रुकी, पर्वत स्थापित हुआ, सभी अपने अपने घर को आए। अभी इंद्र ने जब पर्वत उठाया, ब्रिज को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और जब क्षमा मांगी तो केवल 10 श्लोकों की स्तुति गाई, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। और आपने अभी कथा सुनी थी, ब्रह्मा जी ने बाल वालों की चोरी की थी। जब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी तो 40 श्लोकों की स्तुति गाई, भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। ऐसा क्यों? जबकि ब्रह्मा का स्थान तो इंद्र से भी ऊंचा। फिर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा किया, ऐसा क्यों किया? तो इंद्र ने जो अपराध किया था उसमें 84 कोस के ब्रजमंडल के दूर दूर के जितने भी भक्त थे, सब 7 दिन के लिए भगवान के पास आ गए थे। और ब्रह्मा ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण भगवान के भक्त 1 बरस के लिए उनसे दूर चले गए। ब्रह्मा के अपराध के कारण भक्त दूर चले गए, इसलिए ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और इंद्र के अपराध के कारण भक्त निकट आ गए, इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया। भगवान यही कहते हैं कि उधो जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरू मैं हाथ, जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरू मैं हाथ,
सदा संग लागत फिरू, कबहू न छोड़ू साथ, कबहू न छोड़ू साथ। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते।